आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और साथ में शेयर करूंगी दिवाली पे हमने क्या क्या किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है छोटी दिवाली और यहाँ पे मैं फिन्नी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये 2 दिन का ब्लॉग है, छोटी दिवाली और दिवाली के दिन का। दोनों दिन के ब्लॉग को मैं एक साथ जोड़ के ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो फिन्नी रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं एक एक करके आपको बताती जाऊँगी। तो फिन्नी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। तो यहाँ पे मैं 1.5 किलो मैदे का फिन्नी बना रही हूँ। तो मैं 2 किलो मैदा लेके आई थी, तो आधा किलो मैं इसी पे बचा लूँगी और 1.5 किलो मैदे का फिन्नी बनाऊँगी। जिनको फिन्नी रोटी के बारे में नहीं पता है तो उनको मैं बताना चाहती हूँ, फिन्नी रोटी एक स्वीट डिश होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है तेल। आप तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। तेल या घी कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस सरसों का तेल यहाँ पे यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो मैदा लिया है, तो इस पे मैं 4 चम्मच तेल डालूंगी। अगर आप तेल की जगह घी डाल रहे तो आप 1.5 किलो मैदे पे 2 चम्मच घी डालिएगा। अब यहाँ पे मैदे और तेल को दोनों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से लगातार हाथों से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर आपसे फिन्नी अच्छे से नहीं बनता है, आप हर साल बनाते लेकिन उतने अच्छे से नहीं बनता है जैसा बनना चाहिए, तो अगर आप एक दो बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका हर साल फिन्नी एकदम परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पे मैं हर साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे गोरखाली में दिवाली के टाइम पे हर किसी के घर पे फिन्नी ज़रूर बनता है। तो फिन्नी बनाते समय आपको बस एक दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो स्टेप हम करते हैं फिन्नी बनाने के लिए, यानी कि मैदे पे हम जब घी या तेल डालते तो उसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे आपने देखा होगा मैंने 1.5 किलो पे खाली 4 चम्मच ही तेल डाला है, तो कम डालना है लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम ज़्यादा तेल या घी मैदे पे डाल देंगे तो वो फिन्नी ख़राब हो जाएगा, मतलब वो एकदम टूट जाएगा। और घी या तेल डालने के बाद हमें मैदे को इस तरह से 10 से 15 मिनट अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हमें इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो बाहर यहाँ पे हस्बैंड जी लड़ी लगाने का काम कर रहे हैं, तो आधा तो हस्बैंड जी ने कल लगा लिया था, तो जो बचा हुआ तो अभी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने इस तरह से सारा लड़ी लगा लिया है, तो अभी बाउंड्री के साइड पे थोड़ा सा और लगाना है, तो वो भी अभी लगाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी अपना काम कर रहे हैं और मैं जाती हूँ किचन पे अपना काम करने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें चावल के आटे का एक पेस्ट बना के तैयार करना है, तो उसी की तैयारी यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी। वैसे तो हम इसको ना चावल का दामन बोलते हैं, लेकिन दामन शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको इजी वर्ड बता रही हूँ, चावल का पेस्ट। तो यहाँ पे हमें बाउल पे 8 से 9 चम्मच चावल के आटे को डालना है। ये मैं आपको 1.5 किलो मैदा के लिए बता रही हूँ। और इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक कटोरी हम लेंगे, तो कुछ इस तरह का कटोरी लेंगे हम। तो इस तरह का कटोरी सभी के घरों में नॉर्मली होता ही है। तो इस कटोरी का एक कटोरी हम भर के चावल का आटा लेंगे। तो इसमें अभी थोड़ा सा चावल का आटा कम है, तो मैं इस कटोरे को पूरा भर दूंगी। तो ये 1.5 किलो मैदा के लिए हमें एक कटोरी चावल के आटे का पेस्ट बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे बाउल पे इसको दोबारा से डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा कटोरी तेल। तो तेल को थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो एक साथ नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और आप तेल की जगह घी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है। सरसों के तेल के अलावा घी या तेल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ये चावल के आटे का पेस्ट हम बना रहे हैं, इस पे पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। घी या तेल से ही हमें इसको बना के तैयार करना है। अगर आपने इस पे थोड़ा सा भी पानी डाल दिया तो ये पूरा पेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसको हमें कम से कम 15 से 20 मिनट इसी तरह से हाथों से मिक्स करते रहना है। तो जितने अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपका फिन्नी बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैं आपको और पास से दिखा रही हूँ। तो ये अभी पूरी तरह से नहीं बना है, तो इस पर हमें अभी और तेल डालने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा और तेल इस पर ऐड करूँगी। तो ये ना एक थिक पेस्ट बनता है, तो थिक पेस्ट बना के हमें तैयार करना है। तो अभी थोड़ा सा तेल इस पर और डालेंगे।
और तेल को एक साथ कभी भी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें तेल को डालना है और इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। तो परफेक्ट फिन्नी बनाने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एक तो जो ये चावल के आटे का हम पेस्ट बना रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मेहनत हमें करना होता है। कम से कम 15 से 20 मिनट इसको हाथों से इसी तरह लगातार हमें अच्छे से मिक्स करना होता है। और दूसरा, जो हमने स्टार्टिंग पे मैदे पे तेल को मिक्स किया था और उसको अच्छे से 10 से 15 मिनट अच्छे से हाथों से मिक्स किया था, तो वो वाला स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे चावल के आटे का पेस्ट भी बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना थिक मैंने रखा है, तो इतना ही थिक रखना है। तो ये तैयार हो गया है। तो इस पेस्ट को हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। तो अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ आधे घंटे के लिए रेस्ट पे। तो अभी मैं आई हुई हूँ बाहर। हस्बैंड जी ने यहाँ पे बाहर पूरे घर पे लड़ी लगा लिया है और दरवाजे पे तोरण भी लगा लिया है। तो अभी हस्बैंड जी फूल लगा रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से देखिए। और ये दिवाली से एक दिन पहले का दिन है, यानी कि छोटी दिवाली का दिन है। और इसी पे मैं दिवाली के दिन का भी थोड़ा सा ब्लॉग ऐड करूँगी। तो यहाँ पे बाहर हस्बैंड ने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, पूरे घर पे लड़ी लगा लिया है, तोरण फूल सारा कुछ लगा के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन पे। तो यहाँ पे जो मैदे को मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था, इसको हम नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। और आप इसको आधे घंटे से ज़्यादा भी रेस्ट पे रख सकते हैं। तो मैदे को हमें थोड़ा सा टाइट गूंदना है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है, क्योंकि मैदा थोड़ा सा लूज़ हो जाता है बाद में। तो इसको थोड़ा सा टाइट टाइट हमें गूंद के तैयार करना है। देखिए इतना टाइट हमें इसको गूंदना है। तो यहाँ पे मैंने मैदे को भी गूंद के तैयार कर लिया है। तो ये तैयार हो गया है। अब इसको छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट रेस्ट के लिए। और ये जो चावल के आटे का पेस्ट मैंने बना के रेस्ट पे रखा था, तो इसको रखे हुए भी आधा घंटा हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आटा भी एकदम तैयार है। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको रेस्ट पे रखे हुए। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा सूखा मैदा भी चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिन्नी को बनाना। तो यहाँ पे मैदे को हमें छोटे छोटे पार्ट में लेना है, जैसे रोटी के लिए हम लोइया बनाते हैं ना, तो उसी तरह से हमें इसको थोड़े से बड़े बड़े साइज़ पे लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो साइज़ लिया, आप उससे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ भी ले सकते हैं। और फिन्नी को बनाने के लिए थोड़ा सा खुला जगह हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्लेब को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैं स्लेब पे ही इसको बेलूँगी। थोड़ा सा सूखा मैदा हम इस पर छिड़केंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। तो इसको एक बड़ी सी रोटी बना के हमें तैयार करना है। तो आप इसको जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा इसको बेल के तैयार करना है। तो मतलब इसको पतला सा हमें बेल के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बड़ी सी पतली सी रोटी बना के हमें तैयार करना है। तो ये तैयार हो गया है। अब ये जो चावल के आटे का पेस्ट हमने बना के तैयार किया है, इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथों पे लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तो जितना मैंने यहाँ पे लिया है तो उतना लेंगे। और रोटी के ऊपर चारों तरफ अच्छे से इसको लगाना है। कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, चारों तरफ हमें इसको अच्छे से लगाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। एक पतली सी लेयर हमें इसकी लगानी है। तो जितना पेस्ट मैंने हाथों पे लिया था ना, तो उतना ही मैंने इस पर लगाया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पेस्ट को लगा लिया है। अब एक साइड से इसको इस तरह से उठाएंगे और इसका रोल बनाते जाएंगे। तो इसका रोल बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस थोड़ा सा टाइट रोल यहाँ पे हमें बना के तैयार करना है। तो धीरे धीरे इस तरह से बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट पे जो ये किनारा है ना, तो इसके ऊपर हमें हल्का सा प्रेस करना है अच्छे से, ताकि रोल अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं। तो यहाँ पे रोल हमारा तैयार है। अभी हमें इसको कट करना है। तो यहाँ पे एक चाकू ले लेंगे और चाकू से इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस साइज़ का पीस कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इससे छोटा भी पीस कट कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे बड़ा पीस भी कट करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस साइज़ का पीस कट करके तैयार किया है। वैसे तो आप इससे छोटा या बड़ा पीस भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पीस मैंने कट किया है, ये एकदम परफेक्ट होता है फिन्नी के लिए। ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, ना बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। तो इस तरह से मैंने पीसेस को कट कर लिया है। तो ये सारे पीसेस को रख देते हैं एक प्लेट पे। तो बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे फिन्नी को कैसे बेलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो एक पीस को हम लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे।
और यहाँ पे हमें सूखे मैदे को नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही बेलना है। तो यहाँ पे मैंने फिन्नी को भी बेल के तैयार कर लिया है और यहाँ पे 2 साइड पे तो लेयरिंग दिखती है और 2 साइड पे नहीं दिखती है। जिस साइड पे नहीं दिखती है ना उस साइड पे पतला पतला इस तरह से कट लगा के इसके किनारों को निकाल देना है और बीच में मैं इसके 3 कट लगाती हूँ। आप चाहे तो 2 कट या फिर 4 कट भी लगा सकते हैं, तो मैं इस तरह से 3 कट लगाती हूँ। तो यहाँ पे 2 साइड पे आपको इसकी लेयरिंग दिख रही होगी और 2 साइड पे जहाँ पे नहीं दिख रही थी मैंने कट लगा दिया है। तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो चारों तरफ से इसकी लेयरिंग दिखेगी। तो इसको रख देते हैं एक बड़े से प्लेट में और सेम प्रोसेस से हम बाकी के फिन्नी को भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो हर साल दिवाली पे हमारे यहाँ पे फिन्नी ज़रूर बनती है और दिवाली से 1-2 दिन पहले ही ये बनती है। कोई 1 दिन पहले बनाता है, कोई 4-5 दिन पहले बनाता है। और दिवाली के दिन पे जब हम शाम को पूजा करते हैं तो उस टाइम पे ये प्रसाद पे हम फिन्नी को चढ़ाते हैं और पूजा होने के बाद हम जब सबको प्रसाद देते हैं तो प्रसाद में हम फिन्नी को भी देते हैं। तो हमारे में ना फिन्नी ज़रूर दिया जाता है प्रसाद में। जिनको भी हम प्रसाद देते हैं तो फिन्नी के बिना हम प्रसाद नहीं देते हैं। यहाँ पे मैंने इतना फिन्नी बेल के तैयार कर लिया है। अभी तो मुझे इससे भी डबल फिन्नी और बेलना है, तो मैं बाकी की फिन्नी को भी पहले बेल के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी इतने सारे पीस और बचे हुए बेलने के लिए, तो इन सारे पीसेस को मैं फटाफट से बेल के पहले तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे फिन्नी को इस तरह से बेल के तैयार कर लिया है। तो अभी हमें इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई पे तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये तेल गर्म होता है तो मैं थोड़ा सा आपको बाहर का दिखा देती हूँ। बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा घर लड़ी लगाने के बाद। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग दिख रही है। पिछले साल की दिवाली तक तो हम अपने नीचे वाले घर पे ही लड़ी लगाया करते थे, नीचे वाले घर को ही सजाया करते थे। लेकिन इस साल हमारा ऊपर वाला घर भी बनके कंप्लीट हो गया है और ऊपर वाले घर से इस तरह से हमने पूरा लड़ी लगाया हुआ है नीचे तक, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। और यहाँ पे बाउंड्री पे भी हस्बैंड ने इस तरह से पूरा लड़ी लगा के सजा दिया है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन पे फिन्नी बनाने के लिए। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे हमें चीनी का बूरा भी चाहिए, तो इसको भी एक बाउल पे निकाल के रेडी कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हम फिन्नी को फ्राई करेंगे तो तुरंत हमें ये बूरा फिन्नी के ऊपर डालना होता है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, तो एक एक करके हम 2 फिन्नी एक साथ डालेंगे। अगर आप इससे बड़े कढ़ाई पे बना रहे हैं तो आप 3 से 4 फिन्नी को एक साथ डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। तो फिन्नी को करची से हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए हमें एक साइड से फ्राई कर लेना है। तो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हमें इसको थोड़ी देर फ्राई करना है। तो फिन्नी को हमें 3 से 4 बार उलट पुलट करके तब तक फ्राई करना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए फिन्नी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो बहुत देर तक इसको फ्राई नहीं करना है। तो बस हमें इतना ही इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे फिन्नी तैयार हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। तो जैसे हम फिन्नी को फ्राई करके निकालते हैं तो तुरंत ही हमें चीनी का बूरा फिन्नी के ऊपर इस तरह से डालना होता है। तो दोनों साइड पे हमें चीनी का बूरा अच्छे से इस तरह से डालना होता है। और चीनी का बूरा आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। मिक्सी जार पे चीनी को डाल के उसको 2 मिनट ब्लेंड कर लीजिए, तो बस आसानी से चीनी का बूरा घर पे तैयार हो जाता है। और मार्केट से आप लेना चाहते हैं तो मार्केट पे भी आपको परचून की दुकान पे बहुत आसानी से चीनी का बूरा मिल जाता है। तो यहाँ पे हम बाकी के फिन्नी को भी सेम प्रोसेस से बना के तैयार कर लेंगे। तो जो परफेक्ट फिन्नी बनती है ना, उसकी निशानी होती है फिन्नी एकदम क्रिस्पी बनती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये फिन्नी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। जब फिन्नी क्रिस्पी बनती है तभी फिन्नी की इस तरह से लेयरिंग दिखती है। जो फिन्नी अच्छे से नहीं बना होगा उसकी लेयरिंग आपको कभी भी नहीं दिखेगी और वो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। आप इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और आप इसको ना लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। 2-3 महीने तक आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है।
और चीनी का बूरा आप अपने हिसाब से इस पे डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा बूरा इस पे डालिए, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम बूरा इस पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे फिन्नी कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं, इसकी लेयरिंग देखिए। और अगर आप मीठा नहीं खाते बिल्कुल भी तो आप इसको बिना चीनी का बूरा डाल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा फिन्नी बना के तैयार कर लिया है। तो 1.5 किलो मैदा से इतना सारा फिन्नी बन जाता है। तो अभी हमें फिन्नी को स्टोर करना है और स्टोर करने से पहले फिन्नी को अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे फिन्नी पूरी तरह से ठंडा हो गया है और फिन्नी का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आता है। ठंडा होने के बाद देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में ही, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो यहाँ पे फिन्नी पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब बारी है इसको स्टोर करने की। तो आप इसको जिस भी बर्तन पे या फिर किसी भी चीज़ पे स्टोर करें तो आप इसको ज़्यादा दबा दबा के मत रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस पे स्टोर कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, तो इसको हमें थोड़ा अच्छे ढंग से स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इस तरह से ना फिन्नी को हल्के हाथों से रखते जाना है, तो ज़्यादा दबा दबा के इसको नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे फिन्नी को स्टोर भी कर लिया है। तो ऊपर से अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको ढक दूँगी। तो यहाँ पे हमारा फिन्नी भी बनके तैयार हो गया है। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन पे, यानी कि दिवाली के दिन पे। तो आज है दिवाली, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो दिवाली के दिन पे ना मैंने सीधा ही शाम को ही ब्लॉग बनाया था। तो अभी इस टाइम पे हम सब ने मिलके शाम की पूजा भी कर ली है और मैंने सब जगह दिया भी जला दिया है। और यहाँ पे हस्बैंड जी सब जगह पे कैंडल जला रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद ना ये सारे बच्चे हमारे घर पे भैलो खेलने के लिए आ गए थे। और हमारे गोरखाली पे ना इस तरह से भैलो खेला जाता है दिवाली के दिन से लेके भैया दूज तक। और जब बच्चे इस तरह से भैलो खेलने के लिए हमारे घर पे आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यहाँ पे मैंने गाने को म्यूट कर दिया है क्योंकि गाना मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती। बहुत राम रो। तो भैलो खेलने के बाद लास्ट पे हम बच्चों को प्रसाद देते हैं। आप में से कितनों को पता भी नहीं होगा या फिर कितनों को पता होगा कि हमारे गोरखाली में दिवाली के दिन से लेके भैया दूज तक भैलो खेला जाता है इस तरह से। और भैलो खेलना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे में। तो जैसे इन बच्चों का ग्रुप है ना, वैसे ही बहुत सारे ग्रुप और भी है। जैसे इनसे थोड़े से बड़े बच्चों का ग्रुप भी है, इनसे छोटे बच्चों का ग्रुप भी है, और जैसे हमारे एज के लेडीज़ लोगों का भी अलग ग्रुप है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो दिवाली पे इसी तरह से भैलो खेलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।